नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम मिलते हैं वैद्य टेक बल्लभ जी से, जो कि आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं। और आयुर्वेदिक ऐसी पद्धति है, ऐसी एक हमारी मेडिकल है जो कि ऋषि मुनियों के ज़माने से चली आ रही है। आयुर्वेदिक में ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। तो आइए हम जानते हैं टेक बल्लभ जी से कि जो इस समय कोरोना काल चल रहा है और उसके साथ ही साथ डेंगू है और मलेरिया है, इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार, स्वागत है आपका संदीप पोईवाल जी और आपकी पूरी टीम हमें आज़ाद का स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर मुझे अपने साथ जोड़ते हैं और अपने समाचारों से जोड़ते हैं। सर बताइए, जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस भी चल रहा है, इसमें आयुर्वेदिक में इसका इलाज है या नहीं है? उसी के साथ ही अभी डेंगू भी चल रहा है और मलेरिया भी चल रहा है, तो किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखा जाए? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस समय बहुत बड़ी महामारी का काल चल रहा है। हमारे 40-42 वर्षों के चिकित्सा काल में ऐसा कोई महामारी, इतनी बड़ी महामारी नहीं आई। महामारी पहले भी आती हैं, प्लेग फैलती थी, बहुत फैलते हैं, लेकिन इतना बड़ा महामारी नहीं आई है। ये वैश्विक महामारी है। इसके लिए सबसे पहले तो यही कहूँगा, जो सभी लोग पहले से कह रहे हैं कि बचाव। आयुर्वेद का भी सबसे अच्छा सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत यही है कि सबसे पहले हम स्वस्थ कैसे रहें, तो इसका मतलब हम बचें कैसे। और बचने के लिए, इसके लिए जो उपाय बताए गए हैं, पहले भी आप लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं और भी बहुत सारे वीडियोस में हमने शेयर किया है कि बहुत सारे इसके फ्री के उपाय हैं, निःशुल्क उपाय हैं, जिसमें कोई लागत नहीं है या बहुत मामूली लागत से हम आसानी से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे ये एक संक्रमण है और संक्रमण हमें किसी भी तरीके से फैलता है, उससे हमें बचना है। संक्रमण कोरोना का हो, वायरस का हो, या और किसी मच्छर से मलेरिया हो या डेंगू हो। डेंगू भी मलेरिया का स्वरूप है। एक अलग से डेंगू के मच्छर नाम से हमने उसको डेंगू कह दिया, वो मच्छर मलेरिया का ही। और उसमें हमको मच्छरों से बचना है। कोरोना वायरस से हमको इस संक्रमण वायरस से बचना है। दोनों संक्रमण हैं और दोनों जीवाणु हैं। तो अब हमको इसके बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहले स्वच्छता, सफाई रखनी है, जो हमें हमेशा ही रखनी चाहिए। और इस मौसम में जब चल रहा है, बरसात का मौसम, ये बदलाव का सीजन होता है, इसमें तो मच्छर पनपता ही है, इसलिए इससे तो हमें सफाई रखनी चाहिए। कहीं पानी जमा ना होने दें, जिससे हमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वहाँ डेवलप नहीं हो गया, तो हमें वो संक्रमण लगेगा भी नहीं। अगर संक्रमण हमें लग जाता है तो उससे बचाव भी फर्स्ट स्टेज पर हो सकता है। जैसे कि हमने कुछ उपाय पहले बताए हैं कि सबसे पहला उपाय है, आपको धूप 10 मिनट रोज सेवन करनी है। सुबह की धूप लिए और अच्छा है, नहीं सुबह हो पाती है, किसी भी समय आप 10 मिनट धूप में रहिए, कुछ भी काम करिए, लेकिन धूप का सेवन करिए करते करते। तो आपको न तो कोरोना वायरस का अफेक्ट होगा, ना आपको डेंगू के मच्छर का अफेक्ट होगा, ना आपको मलेरिया के मच्छर का अफेक्ट होगा। सभी तरह के संक्रमण से आप बच सकते हैं। दूसरा एक और बढ़िया उपाय हमने बताया था आजकल, बच्चों को पहले एक प्रथा थी इस मौसम में बांध देने की, कि थोड़ा सा एक चने बराबर हींग और एक टिकिया काफूर और उसमें एक लौंग, ये कपड़े में ताबीज की तरह बना करके उसके बाजू में बच्चे के बांध दीजिए, अपने गले में डाल लीजिए या गले में डाल लीजिए बच्चों के भी, तो उससे कोई इन्फेक्शन ऐसा शरीर को असर नहीं करता है। और सबसे बढ़िया एक उपाय हमने बताया, हमने इसके पैकेट तैयार भी कराए हैं कि 20 ग्राम हवन सामग्री, 5 ग्राम गंधक, 5 ग्राम काफूर और 5 ग्राम गूगल, ये मिश्रण बना करके वैसा जो कपूर आपने बताया है, वो कौन सा वाला लेना है, कपड़े वाला या पूजा वाला? कपड़े वाला नहीं, वो एक्चुअली नेफ्थलीन होता है, उसको कपूर आम भाषा में बोल देते हैं। जो कपूर होता है वो जलाने वाला कपूर जो होता है, वो उसी को कपूर कहते हैं, चाहे वो टिकिया हो या डली हो, कपूर वही होता है, जलाने का कपूर होता है। और इसको वैसे किसी भी जगह में, आप कई जगह इसमें लगाने में या रखने में या आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो में भी ये खाया भी जाता है, एडिबल होता है। तो इसको आप, ये मिश्रण आपको कैसे करना है कि एक उपला ले लिए गोसा,
गोबर का उपला जो होता है उसको ले लीजिए और एक परात के अंदर उसको जला करके रख दीजिए। ये जो मिश्रण हमने बताया है ये उस पर आप डाल दीजिए और डालने के बाद उसको कमरे में रख करके उसको आप बंद कर दीजिए। 2 घंटे के बाद आप कमरे को खोलेंगे, बिल्कुल निसंक्रमित सैनिटाइज रूम हो जाएगा वो। उसमें किसी तरह का वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, मच्छर नहीं बचेगा, क्योंकि काकरोच तक नहीं रहेंगे वहाँ। हमने काकरोच के लिए भी यही उपयोग कराया है। कई लोग ऐसे आए कि काकरोच घर में किचन में बहुत हो गए हैं, तो उनको भी हमने वहाँ से यही कराया था प्रयोग, और इस प्रयोग से वो बिल्कुल जो है वो काकरोच भी चले गए हैं। तो इससे सभी तरह के जीवाणु वहाँ से नष्ट हो जाते हैं और हम संक्रमण वाली हर बीमारी से, चाहे वो किसी बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो या किसी मच्छर मक्खी से, सभी से हम बचेंगे। तो ये हमको आज नहीं करना, इस समय तो करना ही है, हर मौसम में करना है। बरसात का मौसम जैसी शुरू, जैसी आपको लगे कि मच्छर हो गए तो आप ये प्रयोग कर देंगे और इससे हम हर बीमारी से बच पाएंगे, ये हम स्वस्थ रह जाएंगे। सबसे अच्छा उपाय ये है। और भी कई उपाय ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये 3-4 उपाय जो हमने बताए हैं, ये अगर आप हमेशा कर लें तो कोरोना वायरस से भी बचेंगे और अन्य संक्रमण के रोगों से भी आप बचेंगे। वैद्य साहब, ये तो जो आपने उपाय बताए हैं ये शारीरिक मतलब हमारे जो शरीर के ऊपर जो कीटाणु बैठ जाते हैं, जो वायरस आ जाते हैं, उसे हटाने के लिए हैं। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर वायरस आ जाते हैं, चाहे वो मलेरिया के हैं या डेंगू के हैं या और भी बहुत सी तरीके की ऐसे बीमारी वायरस हैं जो कि हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो उपाय हमने बताए हैं ये हमारे बाह्य प्रयोग के लिए तो असर है ही, कि असर हमारे शरीर पे होगा नहीं। अगर हमारे शरीर में हमारे अंदर से कोई इन्फेक्शन, संक्रमण पैदा होता है, वो ये उस पर भी काम करेंगे। और जो अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, या हमारे ये समझिए कि किसी भी बाह्य या अंतर प्रयोग से हमारे संक्रमण शुरू हो चुका है, बीमारी हमको हो चुकी है, ये उसमें भी लाभ करेंगे। मान लीजिए कि कल आप सायकाल किसी संक्रमण की परिधि में आ गए और वो संक्रमण आपको छू गया, वो अपना असर शुरू कर दिया उसने, और तो आप सुबह मेरे कहने के मुताबिक 10 मिनट धूप का सेवन कर लिया, वो संक्रमण आपका नष्ट होने के 99% पूरा चांसेज है कि वो संक्रमण खत्म हो जाएगा, आपको असर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आपको बुखार की फीलिंग हो रही है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपके गले में दर्द हो रहा है, खांसी उठ रही है, तो तुरंत आप गुनगुने पानी में नमक डाल करके गरारे कर लीजिए। उस गरारे करने से जो अंदर का संक्रमण है वो भी समाप्त हो जाएगा। और जो मैंने आपको धुआं करने के लिए घर में कहा है, इस धुएं से जितना आप इस धुएं को सेवन कर लेंगे ये लाभकारी है, किसी तरह का नुकसान नहीं है। इसमें गूगल गंधक जितना भी है या सामग्री, इसका जो धुआं आप सेवन करेंगे तो नुकसान नहीं है। केवल हमने घर को बंद करने के लिए इसलिए बताया कि धुआं अंदर ही रहे, किसी विंडो से बाहर न जाए, और बंद करने के बाद वो पूरे हर एक कॉर्नर में आपके वो प्रवेश कर जाए धुआं, और तभी वो पूरा आपको निसंक्रमित कर पाएगा, जब आपको धुआं पूरा वो असर करेगा। इसलिए बंद करने को बताया। ये हमने एक कमरे के लिए बताया। आप अगर 3-4 कमरों का घर है, लॉबी में बीच में आप लगा के इसको छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ पर आप बाहर निकल जाएंगे, पूरा घर आपको बंद करना पड़ेगा। अंदर के दरवाजे खोल करके बाहर के आप बंद कर देंगे तो भी घर पूरा जो है वो निसंक्रमित हो जाएगा। वैद्य साहब, जैसे आजकल देखा गया है कि अधिकतर लोगों का जो है एलोपैथिक पे ज़्यादा विश्वास हो रखा है, आयुर्वेदिक पे विश्वास उठता जा रहा है उनका। और आयुर्वेदिक हमारी जो कि ऋषि मुनियों के टाइम से चला आ रहा है, आयुर्वेदिक में माना भी जाता है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो। तो क्या कारण है कि लोग एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, आयुर्वेदिक को छोड़ते जा रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि लोग एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि ऐसा कथन है कि 21वीं सदी आयुर्वेद की होगी, और लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि आयुर्वेद की है, लेकिन मैं मानता हूं कि आयुर्वेद की नहीं है। आयुर्वेद की 21वीं सदी तब हम मानेंगे जब प्रत्येक व्यक्ति प्रथम दृष्टया कुछ भी होने पर वैद्य की सलाह लेगा, आयुर्वेदिक चिकित्सा करेगा, उसको हम कहेंगे कि अब 21वीं सदी आयुर्वेद की है। और इस समय बिल्कुल विपरीत है। प्रथम दृष्टया सबसे ऊंची निगाह जो है वो एलोपैथिक पर होती है, एलोपैथिक में विशेषज्ञों पर होती है, बड़े अस्पतालों पर होती है।
और तो उसमें फिर धीरे धीरे जब वहाँ से निराशा प्राप्त होती है, ठीक नहीं हो पाते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, बीमार रहते हैं, तो फिर हमारा नंबर कहीं बाद में आता है। मेरा निवेदन यही है कि जैसा मैंने अपने 40-42 के चिकित्सा काल में 15-20 लाख रोगियों को स्वस्थ करने के बाद ये अनुभव पाया है कि पहले से आयुर्वेद का हम सब लोगों के दिलो दिमाग में प्रभाव कम होता जा रहा है। लोग ये समझते हैं कि ये घास फूस वाली चिकित्सा पद्धति है, ये कोई टोना टोटका है, ये पूरा लाभ हमको नहीं कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने चिकित्सा काल में मैंने स्वयं आज तक कभी भी किसी भी रोगी पे ऐसा महसूस नहीं किया कि कभी हमारी चिकित्सा से लाभ देर से हुआ। लेकिन लोग क्यों समझते हैं कि जैसे अभी एक रोगी चल रहा था जिसको ज्वर हुआ, तो हमारे चिकित्सा के दौरान वो फिर पैरासीटामोल ले लेते हैं, फिर कोई और टैबलेट ले लेते हैं, फिर किसी और की सलाह ले लेते हैं। उससे वो ज्वर का काल बिगड़ जाता है और वो चिकित्सा लाभ होने के बजाय हानि भी हो जाती है। अंततः फिर उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप प्रारंभ से चिकित्सा में, चाहे ज्वर हो किसी भी तरीके का, डेंगू है, मलेरिया है या कोविड-19 है, अगर आप प्रारंभ काल से आयुर्वेदिक चिकित्सा करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम पूरी चिकित्सा में सफल होते हैं। और आज से 5 महीने पूर्व हमने लिखित प्रस्ताव शासन को दिया था कि हम कोविड-19 की चिकित्सा करने में सक्षम हैं। 10 लोगों को निःशुल्क ट्रायल के रूप में आपको चिकित्सा करके फ्री दिखा सकते हैं। लेकिन शासन का कोई इसमें उत्तर हमको नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन हम अपने में पूरा विश्वास रखते हैं कि हम इस चिकित्सा को करने में सक्षम हैं। ये मैं इस बलबूते पर, इस विश्वास पर कह रहा हूँ कि 40-42 साल में हमने स्वयं अपनी चिकित्सा में किसी को कोई एंटीबायोटिक तो क्या, हमने किसी को पैरासीटामोल जैसी साधारण दवा भी नहीं दिया और बुखार हम भी ठीक करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम परिवार में सारे बीमार हो गए तो भी हमने किसी को दूसरे की चिकित्सा नहीं करी और खुद पूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा से मुक्त हुए हैं। एक औषधि सबसे साधारण है जो गांव में सभी लोग पूर्व में जानते हैं, महासुदर्शन चूर्ण। बिना सोचे समझे किसी रोग में अगर आप ये ले लेंगे महासुदर्शन चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, तो आपकी बुखार की, ज्वर की शुरुआती अवस्था में लाभ हो जाएगा, पूरा ठीक भी हो जाएगा। थोड़ा सा कड़वा अवश्य होता है लेकिन किसी भी संक्रमण से ये बचाता है। ये बात बता दूं कि बरसात के मौसम में जो है वो बुखार नहीं होगा तो फोड़ा फुंसी और स्किन के भी कई संक्रमण हो जाते हैं, ये उनमें भी लाभ करता है। इसको बिना किसी सोचे समझे बिल्कुल आप सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में ये लाभ ही करेगा। और हमने शासन को जो बताया, हमने शासन इस विषय में कोरोना काल का आपने शुरू में जो जिक्र उठाया, सबसे पहले हमने चिकित्सा के साथ साथ आज जो सैनिटाइजर हम हैंड सैनिटाइजर के रूप में अल्कोहल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, मैंने उसका भी विरोध करता हूं और किया है। मैं 5 महीने से लगातार स्वनिर्मित नंदी हर्बल सैनिटाइजर द्वारा लगभग 70,000 लोगों को स्वयं किसी के मित्र के घर में जाकर, किसी को पब्लिक स्पेस पर, कहीं मंदिर के द्वार पर हमने जाके सैनिटाइज किया, ऑफिस में जाके सैनिटाइज किया, पुलिस प्रशासन के लोगों में जाके सैनिटाइज किया, जो ड्यूटी कर रहे थे उन थानों में जाके सैनिटाइज किया। और हमने जो हर्बल सैनिटाइजर बनाया है, हर्बल का मतलब हम हर्बल तब कहेंगे कि हम उसे 100% हर्बल रखें, अल्कोहल बिल्कुल नहीं डाला। तो इससे हमने पूरे शरीर पर हम स्प्रे करते हैं, सामने से और पीछे से कपड़ों सहित। तो इससे यह पूर्णतया निसंक्रमित हो जाता है और एक बार सुबह इसको स्प्रे करने के बाद 24 घंटे की पूरी सुरक्षा यह देता है और अगले दिन नहाने के बाद भी 20% असर इसका रहता है, जो अगले दिन भी हमको कार्य करता है और हमारी त्वचा को ये हानि करने के बजाय उल्टा फायदा देता है। दूसरे हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल सैनिटाइजर का अगर कहीं नुकसान हुआ है, जैसे हाथ फट जाने, हथेलियाँ लाल हो जानी, विपरीत दिशा में फुंसियाँ निकलनी, चेहरे पर लाली हो जानी,
और सूजन हो जानी, बेचैनी होना, बेहोशी होना, चक्कर आना, ऐसे बहुत लोगों को हुआ जो हमारे सामने ये ऐसे केसेस सामने आए हैं। उनको भी यह सैनिटाइज़र लाभ करता है। अगर स्किन पर इस हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल वाले का कोई हानिकर है, साइड इफेक्ट है, ये उसे भी ठीक करता है। और जो इसके अतिरिक्त कोई स्किन एलिमेंट यानी कोई त्वचा रोग है उसे भी ये फ़ायदा करेगा, चाहे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, चकत्ते, पुराना चर्म रोग कोई हो उसको भी ये फ़ायदा करता है। और सबसे बड़ा एक उपलब्धि बताऊँ मैं कि एक वैसा जो आपका स्वर्ण निर्मित नंदी हर्बल सैनिटाइजर है उसके बारे में एक जो मैगजीन है जनरल इंडिया कांग्रेचुलेशन कांग्रेस, उसमें भी आपका एक लेख छपा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको यही भी बताना चाह रहा हूँ कि ये इंडियन जियोलॉजिकल कांग्रेस एक इंटरनेशनल जर्नल है जिसके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रोफेसर ओपी वर्मा, जो लगभग 96 ईयर ओल्ड हैं, और उन्होंने जब मुझे बुलाया और मैं उनके निवास पर गया, उनको सैनिटाइज़ किया, तो उन्होंने इसको इतना सराहा, इतना उनको अच्छा लगा कि उन्होंने अपने जर्नल जो अभी अंडर पब्लिशमेंट था, तो उन्होंने इसमें मेरा ये आर्टिकल पूरा उन्होंने दिया है। इसमें ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें मैं प्रोफेसर वर्मा जी को सैनिटाइज करते हुए हूँ, और ये पूरा जो विषय में संक्षेप में मैंने लिखा ये उन्होंने अपने जर्नल में इसको, हमारे इस आर्टिकल को जगह दी, स्थान दिया। इसके लिए मैं इन पूरी इंटरनेशनल इंडियन जियोलॉजिकल कांग्रेस का और प्रोफेसर ओपी वर्मा जी का बहुत आभारी हूँ और उनका साधुवाद, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने लर्नेड, विद्वान, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को हमारा ये हर्बल उत्पादन इतना पसंद आया। इसके अतिरिक्त हमने एक वाहन, जब हमने ये देखा कि 70,000 लोगों को मैं स्वयं अपने फुहारे से स्प्रे करके सैनिटाइज कर चुका हूँ, और लोगों को एक ये हमने इसका प्रयोग भी बताया कि नहाने के बाद, जैसे मैं स्वयं इसका प्रयोग करता हूँ, नहाने के बाद, पहुँचने के बाद, वस्त्र डालने से पहले पूरे शरीर पर स्प्रे कर ले तो त्वचा भी सुरक्षित, पूरा शरीर हमारा सुरक्षित, उस दिन हमको कोई वायरस संक्रमण नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमने फिर इसका देखा कि बहुत लोगों का हमारे को निवेदन ये था कि हमारे यहाँ नहीं आ पाए और ये हम इससे वंचित रह गए। तो मैं कोई अथॉरिटी बड़ी नहीं हूँ, मेरा इतना प्रसार नहीं है, तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा था। फिर हमने एक वाहन तैयार किया जो 1 महीना पहले लगभग 15 दिन पूरे शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर कॉर्नर पर जाकर के उसने सैनिटाइज किया। फ्री, वो निःशुल्क सैनिटाइज कर रहे हैं, और अभी भी 1 हफ्ते से पूरे नगर में अभी चल रहा है, आज भी चल रहा है वो वाहन, उसको आप देखेंगे तो वो पूरा निःशुल्क सैनिटाइज कर रहा है। वैद्य साहब, जो आपने स्वर्ण निर्मित नंदी सैनिटाइजर का जो बनाया है उसमें किन किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है? उसमें मुख्यतः नींबू, नीम, लेमन ग्रास, कपूर, जो कपूर आपकी बात कर रहे थे, जलाने वाला कपूर होता है, इस वृक्ष के पत्ते मंगवा करके हमने फ्रेश वो इसमें डाले हैं। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं, कांक्षी हैं, बाद में इसमें जो घोला जाए, तो एक इन जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा मिक्सचर है जिसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, पूर्णतया ये शुद्ध हर्बल है। और इसको इनटेक करने पर आँख में जाएगा तो भी लाभ है, मुंह में जाएगा तो भी लाभ है, इवन करके मुंह में आपके छाले हैं और इसके आप कुल्ले कर लेंगे या पायरिया है मुंह में, तो इससे भी आपको लाभ होगा। इतना ये अच्छा चीज़। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेदिक के बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा भी मैं पूर्व में भी कह रहा था, प्रथम दृष्टया आयुर्वेद का पालन करिए। महर्षि चरक ने आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद अमृता नाम, आयुर्वेद अमृत है। वो चरक महर्षि अपनी जो संसार की सबसे पहली बुक है, बुक नहीं है बल्कि शास्त्र है, संहिता है महर्षि चरक की, जिन्होंने वेदों के बाद सबसे पहला ग्रंथ हमें दिया है, उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद अमृता नाम। तो आज मैं भी कह रहा हूँ
पूरे विश्वास के साथ कि आयुर्वेद अमृत है, इसको अपनाइए और प्रथम दृष्टि अपनाइए। कोई भी तकलीफ है आपको, कितनी भी इमरजेंसी है, अगर आप सबसे पहले आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएंगे तो उसमें लाभ अवश्य होता है। एक और सूत्र आपको मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर आज की कोई तकलीफ है, कोई कष्ट, कोई रोग आज का है, तो उसमें आप आज ही आराम पाने की उम्मीद कर सकते हैं। यानी आज की तकलीफ को घंटे लगेंगे, और अगर वो कई दिनों की है तो दिन लगेंगे, हफ्ते की है तो दिन लगेंगे, और महीने की है तो हफ्ते लगेंगे, अगर साल भर की तकलीफ है तो कई महीने लगेंगे। ऐसा प्रावधान मान करके चलिए तो आप ये समझिए कि जो अन्य चिकित्सा में एक दिखावा होता है, एक प्रदर्शन होता है कि आपको अभी ज्वर था, आपने गोली लिया, अभी बुखार उतर गया, अभी आपको दर्द था, आपने गोली खाई, बुखार, आपको दर्द महसूस होना बंद हो गया, लेकिन वो कोई इलाज नहीं है। आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, आपको जोड़ों का दर्द है, और आपकी कई साल आपको दर्दों की गोलियां खिलाने पर वो निकाल दिया जाता है, और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपके घुटने बदले जाएंगे। वो परिस्थिति आपकी नहीं आएगी अगर आप किसी भी रोग में प्रथम दृष्टया आयुर्वेद को अपनाएंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएंगे। ये मेरा निवेदन। तो ये थे हमारे साथ वैद्य टेक वल्लभ जी। सुना आपने, इन्होंने बताया है कि आयुर्वेदिक जो है एक रामबाण इलाज है, देर से होता है लेकिन इलाज जो है दुरुस्त होता है। इसी के साथ ही हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में मैं संदीप गोइवाल।